सीधे बैठेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मंत्रोच्चारण के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सीधे बैठेंगे। ओम विश्वानि देव सविदुर्तानि पराशुः यद्भद्रं तन्नाशुः। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। ओम शांति शांति शांति। आज श्री प्रकाश राव प्राइवेट ITI द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी ITI परिसर में उपस्थित हैं। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय इंजीनियर राजेश यादव जी, राजटेक इंडिया के चेयरमैन हैं, उपस्थित हैं। आप सभी उनका तालियों के साथ स्वागत करें। साथ में आदरणीय राजपाल यादव जी, प्रेसिडेंसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन से खैरतल से हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका भी बहुत बहुत आभार। अपनी ग्राम पंचायत पाटन अय्यर से सरपंच, वर्तमान सरपंच आदरणीय श्री शमशेर यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में धनपत यादव जी उपस्थित हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। जो हमारे अतिथिगण मंच पे उपस्थित है सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रकाश राव ITI द्वारा कई वर्षों से अपने यहाँ ITI कॉलेज में विद्यार्थियों को पूर्ण अनुशासन से, पूर्ण रूप से, टेक्निकल रूप से विशेष शिक्षा का अवसर दिया जा रहा है। और कॉलेज के द्वारा अच्छे परिणाम हर साल आप देखने को मिल रहा है, प्राप्त हो रहे हैं। और संस्था के जो चेयरमैन हैं श्रीमान श्री संदीप यादव जी, उनके द्वारा अवसर पर विद्यार्थियों के लिए अलग अलग कार्यक्रम करके कॉलेज में अलग अलग शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा एक कॉलेज को अच्छे आयाम पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार संदीप यादव जी के लिए संदीप यादव जी द्वारा विभिन्न संगठनों में भी रहते हुए कार्य किया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और एक सबसे अच्छी बात यह है संदीप जी और हम साथ में पढ़े हुए सहपाठी भी हैं। आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हुए, मान सम्मान की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। हमारे बीच में इंजीनियर राजेश यादव जी, जो कि उनके बारे में जितना कम कहा जाए कम होगा। उनके द्वारा आप आज आपके बीच में उपस्थित हैं, आप उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे तो आप मानेंगे कि हाँ, आज हमें निश्चित रूप से टेक्निकल रूप से जो ज्ञान मिलेगा वो एक उत्साह भरने वाला होगा। इंजीनियर राजेश यादव जी द्वारा खैरतल में, किशनगढ़ रोड खैरतल पे राजटेक इंडिया नाम से इनकी फर्म है, उनके चेयरमैन हैं। वहाँ पे इनके द्वारा बॉयलर वगैरह का काम किया जाता है। बड़ा प्लांट है। उसके साथ साथ इनके द्वारा इनकी दिलचस्पी अन्य टेक्निकल गतिविधियों में रहती है। अभी पिछले दिनों इनके द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें इनके द्वारा स्वयं निर्मित ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक बाइक का निर्माण किया गया।
एक नया इनोवेशन, छोटी कार, इलेक्ट्रिक कार, सेल्फ, सारी चीज़ें इन्होंने अपने प्लांट से, कंपनी से निर्मित की, कहीं बाहर से कुछ चीज़ें नहीं लाए। और तीसरा इनोवेशन जो इनके द्वारा किया गया था वो एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का निर्माण किया गया। किसानों के लिए चाह रहे हैं कि किसानों के लिए जो डीजल का खर्चा बचे, बहुत सारे लागत लगती है, उसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर एक बहुमूल्य योगदान देगा। तो ये इनके द्वारा इनोवेशन किया जा रहा है। इनके कंपनी में बॉयलर, ऑटोमेटिक कढ़ाइयों का कार्य किया जाता है और विदेशों में इनके जो प्रोडक्ट जाते हैं, बांग्लादेश हैं, अभी बाबू जी केन्या के लिए जा रहा है, केन्या के लिए, बांग्लादेश, म्यांमार, यानी देश से बाहर विदेशों में इनका, यानी अपने क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है कि एक छोटे से ग्रामीण स्तर से उठते हुए इन्होंने इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया इस फंड को, ये बड़े गौरव की बात है। तो उनका स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय सरपंच साहब शमशेर जी को निवेदन करूंगा और रतन लाल जी को निवेदन करूंगा, साफे के द्वारा उनका सम्मान करेंगे। इंजीनियर राजेश जी। भाई तालियों से अभिनंदन करेंगे सब। वर्तमान में प्रेसिडेंसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन हैदल में इनका डिग्री कॉलेज, स्कूल माता रोड पे संचालित है। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मामचंद जी भी इनके साथ में आ जाएंगे। सरपंच साहब से बनवाते हैं, उनको अभ्यास है फैंटा मारने का। सलमान सिहारी जी से निवेदन करूंगा कि राजपाल जी का माल्यार्पण में स्वागत करेंगे। अभी हमारे बीच में वर्तमान सरपंच शमशेर जी हैं, उनके अभिवादन के लिए मैं प्रिंसिपल अर्जुन सिंह जी को निवेदन करूंगा कि साफा और माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। अर्जुन सिंह सम्मान है। अरे नहीं सम्मान आप सब होनहार विद्यार्थियों से निवेदन है, शांति थोड़ा ना, अल्लाह थोड़ा परिचय दिया होगा सभ्यता बातें नहीं भी। देखो जैसा हम अभ्यास बनाते हैं वैसा बन जाते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। माल्यार्पण के लिए दिनेश जी आएंगे और सरपंच साहब को माल्यार्पण करेंगे। हमारे बीच में संदीप यादव जी, फोर कॉर्नर पिंडोर भिवाड़ी से हमारे बीच उपस्थित है।
उनकी साफानिबाजी और माल्यार्पण के लिए हरकेश यादव अध्यापक जी को आमंत्रित करते हैं, उनका माल्यार्पण और साफानिबाजी करें। बातें नहीं हुई, बातें मत करो। ताली बजाते रहो, ताली बजाना सीखो। हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, एक्यूप्रेशर होता है। हम ताली बजाते हैं तो बहुत से रोगों से दूर रहते हैं। तो ताली रुकनी नहीं चाहिए। एक बार दोबारा संगीत के लिए दोबारा ताली बजाएं। के लिए दिनेश जी इसमें सैनी जी माल्यार्पण के लिए आए। बहुत बहुत अभिनंदन सभी का। कार्यक्रम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रमाण पत्र कार्यक्रम की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। श्री इसमें धनपत जी उपस्थित है, सम्मानित, उनके अभिवादन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, दिनेश जी को आमंत्रित करूंगा माल्यार्पण और शापा। मैं जोरदार तालियों से विनम्र। अभिषेक सैनी जी माल्यार्पण करके स्वागत करें। हमारे बीच में खतरनाक पंच भी है। अर्जुन सिंह जी से निवेदन करता कि उनका भी साफानिबाजी और माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। अर्जुन सिंह जी। मनीष जी से निवेदन करूंगा, हमारे बीच पीलू अध्यापक जी है, उनका भी माल्यार्पण और साफानिबाजी करके स्वागत करेंगे। मनीष जी। आवाज है जी। देखो, अपना जो जीवन है एक अभ्यास है। क्या है? अभ्यास। हम जिस चीज का अध्यापक जी के मनीष जी आएंगे। मनीष जी इंस्पेक्टर साफानिबाजी और माल्यार्पण करेंगे। बलवंत जी सिहाली जी, उनका अर्जुन जी से निवेदन है कि बलवंत सिहाली जी का माल्यार्पण और
सापा नवाजी करके स्वागत करेंगे। गुरु जी का अभ्यास है हमेशा बना हुआ है। हाँ, जैसा आप बता रहे हैं अभ्यास, अपना पूरा जीवन ही क्या है? अभ्यास। जैसे आप झुक के बैठे हो तो आपने झुक के बैठने का क्या किया है? अभ्यास। और वो अभ्यास धीरे धीरे क्या बन जाती है? आदत। और आदत धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है किसमें? स्वभाव में। इसमें परिवर्तित हो जाती है स्वभाव, और हमारा स्वभाव ही हमारे संस्कारों का निर्माण करता है। हाँ, बलवंत जी का माला बनकर स्वागत करेंगे अर्जुन जी। सापा नवाजी और माला बनकर स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन है, तालियों से स्वागत करें। अब हम कार्यक्रम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रमाण पत्र कार्यक्रम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो भी हमारे कॉलेज में संचालित जो संकाय है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, एफडी आदि से जो छात्र हैं उनको बारी बारी से बुलाया जाएगा, उनको प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रीशियन से जो छात्र हमारे बीच है, हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि इंजीनियर राजेश यादव जी, सरपंच शमशेर जी और चेयरमैन संदीप यादव जी से निवेदन करेंगे वो विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे। हमारे बीच अनिश कुमार जी इलेक्ट्रीशियन से और जो आमंत्रित मंच पे आएंगे और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रीशियन में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने ITI कॉलेज का के लिए उनके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। इसके बाद अरे एक बार हाँ संदीप जी से भी निवेदन करूंगा वो भी बहुत बहुत अभिनंदन। इलेक्ट्रीशियन से मोहित कुमार जी सेकंड है, मंच पर आएंगे और थोड़ा प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इसके बाद खेतेंद्र जी, तालियों से अभिनंदन। खेतेंद्र जी इलेक्ट्रीशियन से हैं। साहिल यादव जी फीटर से पहले फीटर से आएंगे। अनिकेत, हाँ पहले स्थान प्राप्त किया इन्होंने, अनिकेत। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। राहुल, इसके बाद फीटर से राहुल तीसरे स्थान प्राप्त किया इन्होंने। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। इसके बाद वाली ट्रेड से एमडी मैग्नेट डीजल से चंदन, जिन्होंने मैग्नेट डीजल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मंच पर उपस्थित होकर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
नितिन चौहान, नितिन चौहान मंच पर आकर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। 3 स्थान इन्होंने प्राप्त किया है मैकेनिकल डीजल में, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पुलिस परिवार की तरफ से। मैकेनिकल डीजल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है धर्मेंद्र, मंच पर आएंगे, अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहिल यादव, साहिल यादव अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था उनको सभी को साहिल यादव बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश, इलेक्ट्रीशियन में मुकेश मंच पर आकर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। शुभकामनाएं भविष्य के लिए। रोहित, इलेक्ट्रीशियन में रोहित मंच पर आकर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। इसके बाद योगेश, योगेश। विकास चौधरी इलेक्ट्रीशियन। हेमंत, इलेक्ट्रीशियन, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोविंद प्रसाद, गोविंद फिटर से मंच पर आकर प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। इसके बाद फिटर से पवन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिटर से पवन। प्रदीप मंच पर आकर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। इनकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैकेनिकल डीजल में मोहित मंच पर आएंगे और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। इसके बाद दीपचंद, इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपचंद के बाद आशीष मंच पर आकर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीष के बाद अमन, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अतिथिगणों पर निवेदन करवा के अपने स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते समय काफी हो चुका है। हमारे बीच में उपस्थित इंजीनियर राजेश यादव जी, चेयरमैन ऑफ राष्ट्रीय इंडिया, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने मार्गदर्शन दें, हम सबको कृतज्ञ करें। जो भी आपके अनुभव है हम सब में साझा करेंगे। आदरणीय इंजीनियर राजेश यादव। सरपंच साहब और सभी भाइयों साथियों और प्यारे बच्चों, आज बहुत हर्ष का विषय है। हम आपके बीच में आने का मौका मिला और आपने इतना सम्मान दिया, इसके लिए पूरी व्यवस्था टीम को और भाई संदीप ने जो इतना बड़ा काम किया है, इनको बहुत बहुत साधुवाद। बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं और आपने जो भी यहाँ ट्रेड चल रही है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल और फिटर, तीनों ट्रेड
बहुत अच्छा है और यहाँ से आपको एक नई दिशा देने का काम संदीप जी ने दिया है। आशा है आप इसमें खरे उतरेंगे। एक बात मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो काम भी अपन करते हैं उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में संकल्प लेना पड़ेगा और पूरा प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। आधे अधूरे मन से कोई काम नहीं होता है। दूसरी बात, आपको व्यसन से मुक्त रहना होगा। जो व्यसन से मुक्त जीवन होता है ना, वो अपने आप ही उनका दिमाग ज़्यादा काम करता है और वो जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए सबसे पहला मंत्र व्यसन मुक्त जीवन। आप में से मैं पूछना चाहूँगा, कौन बच्चा ऐसा है जो व्यसन नहीं करता? चोरी है, गुटखा है, दारू है, ये सब व्यसन का ये है। आप में से कौन है आदत है जो व्यसन नहीं करता? ईमानदारी है। इसका मतलब बहुत ज्यादा है जो व्यसन नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, तालियां इनके लिए। जीवन का सबसे मूल मंत्र यही है कि हम अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहें और सबसे पहले अपने जीवन, अपने शरीर को, अपने मन को शांत कर रखें। अपना शरीर, अपना मन जब कंट्रोल में होगा तो सब कुछ होगा। अगर मन ही कंट्रोल में नहीं है, शरीर में कोई व्याधि हो जाएगी तो क्या कर लेंगे? इसलिए सबसे पहले अपने आप को बचाना, उसके बाद में अपने परिवार, अपने समाज को व्यसन से मुक्त रखेंगे। उसके बाद में अपना लक्ष्य पे अग्रसर होंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, नडवा खानपुर गांव है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे तो वैसे गांव के ही हैं, गोती भाई भी हैं भाई। तो मैं गांव में भी गांव से बाहर ही रहे। मेरे पिताजी आर्मी में सुधार मेजर से रिटायर हुए सन 53 बहुत पहले। उस समय ये था, टेक्नोलॉजी में कुछ भी कोई विशेष नहीं था, यहाँ तक कि ट्रैक्टर वगैरह कोई इक्का दुक्का होता था। और उस समय एक DT 14 ट्रैक्टर हमारे लेकर आए तो लोग जब जाते थे कि उससे पहले बड़े बड़े ट्रैक्टर होते थे। आप टेक्निकल में है इसलिए बताता हूँ। पहले ट्रैक्टर होते थे सुपर जीटर, हिंदुस्तान 50, बेलारूस, ये होते थे। DT 14 उस समय कोई नहीं था, छोटा ट्रैक्टर। तो लोग जब गांव में जाते थे, पिताजी वैसे न्याय पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं अदरका में 20 साल तक रहे, तो वो जाते थे ट्रैक्टर से ही जाते थे, साधन नहीं था कुछ भी। अम्मी छोटे थे उस समय, उनके साथ चले जाते थे। तो लोग जाते थे और ट्रैक्टर को देखकर बड़ा एक उत्साह रहता था। लोग कहते इसको तो हम भी उठा ले, उठा के देखते थे। तो ये था, यानी वो जमाना था जहाँ पर टेक्नोलॉजी नाम में कुछ भी नहीं था। बैल से हल मारते थे और वो ढोल से पानी निकालते थे, वो जब समय था। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आई और वो फिर प्रचार प्रसार हुआ, तो हर गांव में बहुत सारे, हर घर में ट्रैक्टर है। तो कहने का मतलब है विकास हुआ, टेक्नोलॉजी आई, उससे हमने आगे बहुत प्रगति की। आज जो है आपने देखा होगा, अभी मोदी जी के नेतृत्व में सूर्य की तरफ भी अभी यान भेजा है, चंद्रयान तो पहुंच ही गया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सब टेक्नोलॉजी से होता है। तो इसके लिए आपको भी बहुत कुछ जीवन में करना है और उसके लिए लक्ष्य बना के चलना है। अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इलेक्ट्रिक तो है ही, इसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी है और गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है, विंड है, थर्मल है और ये जो भी है बायोमास एनर्जी है, वो सब आ रही है। धीरे धीरे उनका भी बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। हमें पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग करना होगा। इसी संदर्भ में मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं कि हमने लगभग 20 साल हो गए बात। सबसे पहले जो शुरुआत की, जो खोआ वगैरह बनाते हैं तो वहाँ बहुत धुआं होती थी। पहले डीजल से लोग चलाते, पहले कोयले से चलाते थे, फिर डीजल से चलाने लगे, फिर गैस से चलाने लगे। गैस बहुत महंगा होता था। तो ये देखकर दिमाग में ये रहता था, ये लोग इतना प्रदूषण करते हैं और ये तो वैसे भी हानिकारक है और महंगा भी बहुत पड़ता है, इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो सबसे पहले दिमाग में आया तो विचार किया कि भाई बायोमास गैसिफिकेशन किया जाए। बायोमास जो होता है, जो हमारे
कोई क्रॉप रेजिड्यूज है, हमारे यहाँ सरसों की भूसी होती है, इसी तरह का मूंगफली का छिलका होता है, हमारे यहाँ तो नहीं मूंगफली की तरह ज़्यादा, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो जलता है सूखा, उस सूखे को अगर हम इनर्ट एयर में जलाएंगे यानी कम हवा में जलाएंगे तो वो बायोमास से एनर्जी बनती है फ्यूल के रूप में। जैसे अपन हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उसमें क्या होता है कि इनर्ट गैस होती है, यानी कि हवा ऑक्सीजन की कमी में जब जलाएंगे तो वो गैसेस रूप में सॉलिड गैस बन जाती है, और वो फिर अगर उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिया जाए तो वो आराम से गैस की तरह से जलता है। तो वो हमने कुक स्टोव शुरू किया, और वो सबसे पहले मिशन ये था कि गांव में जो चाट वाट बनाते हैं, आरा होता है, उसमें बहुत धुआं होती थी, तो वहां से प्रेरणा मिली क्यों नहीं धुआं से छुटकारा मिले। तो हमने सबसे पहले वही किया, अपने घर पे गांव में, गांव से बाहर रहे हम, मेरे जन्म में गांव से बाहर हुई है, मुतरा दास की कुई है, वहां पे हमारा घर है, वहीं हुए थे। तो वहां पर क्योंकि गांव और बाकी चीजों से लत में नहीं पड़े किसी तरह का, यही था बस कुछ ना कुछ नया हमेशा बचपन से ही मैं करता रहा। तो ये वो किया गैसीफायर, उसको बोलते हैं बायोमास गैसिफिकेशन, यानी कि इनर्ट एयर में कम हवा में कोई चीज को पहले पार्शियली बर्निंग कर देंगे, थोड़ा जलाएंगे, उसके बाद में एक्स्ट्रा उसको एयर देके प्रॉपर बर्न किया जाए। तो उसका एक गैसीफायर बनाया, यानी कि एक ऐसा वैसा जिसमें एक बार उसको भर दिया और फिर उसके ऊपर एक बर्नर बना के लगाया और फिर एक्स्ट्रा एयर दिया। तो एक बार शुरू में चालू कर देंगे, एक पंखा होगा उसे चलाएंगे और फिर उसमें से जब गैसीफिकेशन चालू हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन से गैस बनती है इनिशियली, वो बिल्कुल धुआं के रूप में, और फिर ऊपर से एक्स्ट्रा जब एयर देंगे, एक बर्नर स्पेशल बनाया, बिल्कुल एलपीजी की तरह चलता है। तो वो 2 मिनट में गैस बन जाती है और फिर वो एलपीजी की तरह चलता है। बस इतना है कि उसमें जितना अपन एक बार चार्ज करेंगे, उसमें जो डालेंगे उतनी देर वो चलेगा। तो 1 घंटा के लिए हमने बनाया, तो लंबा थोड़ा हो जाता है, तो वो 1 घंटा तक बहुत अच्छा काम करता है, कोई धुआं नहीं होता बिल्कुल ही। और इससे इतना लोगों में वो डिमांड बढ़ी। उस समय के हमारे कलेक्टर साहब थे अलवर में, उनके पास एक गाय थी, मीणा जी थे, क्या नाम था उनका, कुंजलाल मीणा, उनके वहाँ पे गए, उनको डेमोस्ट्रेशन दिया तो उनको बहुत पसंद आया। बोले पहले मेरे यहाँ देखता हूँ, फिर हर गांव में जो स्कूल है, स्कूल में मिड डे मील होगा, उसमें मैं ये चालू कर दूंगा। तो वहाँ लगाया और बहुत अच्छा उनको पसंद आया। लेकिन उनके काम करने वाले जो आदमी थे वो बोले कहाँ आपने एक बेकार लिया है, क्योंकि उसके लिए तो क्या होता है कि ईंधन के रूप में वो कहाँ से लेकर आएंगे, उसमें ये दिक्कत थी, कौन छान के डालेगा, उसमें बिल्कुल सूखा होना चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना क्लिक बन जाता है, खंगर बन जाता है। तो ये बड़ी समस्या थी। तो फिर वो इतना ज़्यादा नहीं चल पाया। फिर मैंने कहा इसको गाँव की बजाय ऐसे उद्योग धंधों में काम लिया जाए, जैसे मैंने बताया भट्टी चलाते थे कोयले से, बहुत धुआं होता था, तो वो बनाया। और उसमें एक स्पेशल फ्यूल जो हमारे गांव में भी होता है, लकड़ी का जो मोटा बुरादा होता है, तो इससे फायर बनाते हैं करार वाला, वो थोड़ा मोटा होता है, भारी होता है, उसको काम में लिया। उसको एक बार भर दिया, एक बार क्या, फिर कंटिन्यूस का बनाया वो, ऊपर से डालते जाओ, नीचे से गैस जाएगी। ये डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर होता है, अप ड्राफ्ट होता है। तो डाउन ड्राफ्ट का मतलब ऊपर से चालू किया, नीचे गैस आई और बर्नर में जाके जलेगा। वो ऐसा किया, वो बहुत अच्छा पसंद आया। सुभाष गोयल जी करके हैं खैरतल में, सबसे पहले उनके लगाया, तेजारा वाले कहते थे, उनके लगाया, उनको बहुत पसंद आया। बोले एक और बनाओ, एक और बनाया। उन्होंने भट्टी उट्टी हटा दी, फिर इस तरह से 4 बनाए, 4 लगा दिए। अब क्या हुआ कि लगभग 1 साल तक वो चला। उसके बाद में आसपास उसका जो ट्यूब था वो खत्म हो गया। तो बोला भैया अब हमारे पास जाओ, इसका मसाला तो है नहीं। अब हमने क्या किया, उसको लकड़ी काट छोटी छोटी काट के उसका बना के दिया, 2 ट्रॉली भर के दिया। मशीन बनाई लकड़ी काटने की, वो लकड़ी जो छार होता है ना आरा मशीन में, उसकी लकड़ी काटने की मशीन बनाई। अब उस दौरान चलाया, जैसे तैसे हमारे बच्चे नाराज हुए, आपने क्या कपड़ा ले लिया। वो बोला कि आप हमें फ्यूल दो, इसके बिना हम क्या करेंगे। तो बड़ा परेशान हुए। फिर बच्चे तो नाराज होकर इधर उधर चले गए, 2 लड़के दोनों। मैं कहा भैया बड़ी परेशानी। फिर विचार किया, मैं ऐसी चीज होनी चाहिए जो कुछ भी डाले और गैस की बजाय सीधा डाले और उसका स्टीम बन जाए।
फिर वो गैसीफायर को छोड़कर स्टीम बॉयलर का प्रोजेक्ट चालू किया, एक लगाया उसी के सुभाष गोयल के, वो सब वापस ले लिया, उसको एक बॉयलर लगाया। वो डर रहा था यार बाद में फ्यूल नहीं मिलेगा, मगर यार इसमें कुछ भी डालो आप, जलने वाली चीज होनी चाहिए, कुछ भी डालो सब चलेगा। तो उसको पसंद आया, 6 महीने चला के देखा, बोला मैं देखूंगा, देख लिया, फिर दूसरा और लगाया, वो सब भट्टी उट्टी हटा दी। ये करते करते ये काम चालू हुआ। आज ईश्वर की दया से पूरे देश में क्या विदेशों में भी जाता है, उसमें ऑटोमेटिक दो तरीके की कढ़ाई होती है उसमें, एक तो हाथ से चलने वाली, एक ऑटोमेटिक जिसमें प्लेट घूमता है, मोटर रहती है नीचे, ऑटोमेटिक कढ़ाई बनाई। अपने यहाँ कोई नहीं थे, दूर दूर तक जयपुर वगैरह कहीं भी नहीं था, सबसे पहले शुरुआत हमने की। फिर जैसे जैसे काम बढ़ता गया और लोग हमारे यहाँ से सीख कर गए, उन्होंने चालू कर दिया, तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इनोवेशन और उसमें आगे से आगे अपन क्या सुधार कर सकते हैं, वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वो अपने दिमाग में रहना चाहिए। ये नहीं एक चीज कर लिया बस उसी में वो हो गई, हमें कुछ ना कुछ उसमें सुधार करते रहना चाहिए। जीवन भी इनोवेशन का ही है, आप सुधार करोगे तो आगे बढ़ोगे, डेवलपमेंट करना जरूरी है, वरना कोई और करेगा। इसलिए उसमें इनोवेशन करते रहना है। अभी बहुत सारे अभी भी हम कर रहे हैं, उसमें एक ज्यादा लंबा हो जाए, मैं छोटा सा बस करूंगा। उसमें एक प्रेशर सेफ्टी वाल होता है, हाई प्रेशर होता है ना, तो सेफ्टी वाल होता है कि ज्यादा प्रेशर से वो सेफ्टी वाल में से प्रेशर निकल जाए, जैसे अपना प्रेशर कुकर में होता है। अभी जितने भी बॉयलर होते हैं पूरी दुनिया में, वो सारे स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल होता है, उसमें स्प्रिंग रहता है, जब ज्यादा दाब आती है तो स्प्रिंग ऊपर उठता है और वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। उसका ड्रॉबैक है कि स्प्रिंग वाल के नीचे जब कचरा आ जाता है तो वो या तो लीक ही रह जाएगा या स्प्रिंग जाम हो जाएगा, खुलेगा नहीं, और उससे बॉयलर फट जाते हैं बहुत सारे। उसका अल्टरनेटिव निकाला कि सेफ्टी वाल ऐसी हो जैसे प्रेशर कुकर की होती है, वजन वाली, जो कभी भी खराब ही नहीं हो, ज्यादा हो तो एक बार घुमा दिया, जाम हो गया तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो वो प्रेशर सेफ्टी वाल स्प्रिंग लोडेड के बजाय वेट लोडेड बनाया, काफी कुछ उसमें परेशानी आई, लगभग 2 साल लगा, छोटी सी बात है लेकिन 2 साल लग गया, क्योंकि हर परिस्थिति में सही होना चाहिए, ऐसा नहीं लगा के दे दिया फिर आगे परेशानी आ जाए। तो वो प्रेशर वो जो है ना वेट लोडेड सेफ्टी वाल बनाया। इसी तरह से नया नया डेवलपमेंट हम करते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जहाँ तक बात है, अब दुनिया जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही है। 2005 में सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लेकर आए, एक रेवा कंपनी की गाड़ी थी, वो 3-4 गाड़ी हम लिया, और फिर उसमें क्या हम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक चार्जिंग का सिस्टम। बहुत से बच्चे आप में से ऐसे होंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ अपन अल्टरनेटर लगा दे, एक तरफ मोटर लगा दी, एक बार अपन ने अल्टरनेटर को घुमा दिया, वो बिजली बनाएगा, फिर वो मोटर चलेगी उससे, और मोटर फिर अल्टरनेटर को दोबारा चला देगा, और वो हमेशा बिजली बनती रहेगी। ऐसा संभव है? आप मुझे बताओ, ऐसा संभव है कि एक बार घुमा दिया अल्टरनेटर बिजली बनाए, मोटर चलाई, फिर वो ऐसे बहुत सारे लोग। उन दिनों जब हम सन 2000 की बात है, उस समय हम एक दूसरा प्लांट भी किया था, जनरेटर बनाते थे, तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, ऐसा करो, बड़ा बिल लगा दो, ये मैं कहा संभव ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एनर्जी कभी भी पैदा नहीं होती, एनर्जी का रूप बदलता है। तो ऐसा चलेगा तो 2 मिनट 5 मिनट चलेगा, धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी और वो बंद हो जाएगा, चलना ही नहीं। ये बेतुकी बात नहीं करनी चाहिए। आप साइंटिफिक लोग हो, पढ़े लिखे के सामने ये चीजें अच्छी नहीं लगती, कि उसका जब तक थ्योरी अपने पास नहीं है, थ्योरी उस चीज को अलाउ नहीं करती, उस चीज में जट मारना बेकार है। तो हमने तो कभी ये किया नहीं, लेकिन लोग बहुत सारे करते रहते। तो मेरा मतलब था, उस समय हमने रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कंसेप्ट पहले नहीं था, यानी कि ब्रेक लगाओ उससे बैटरी चार्ज हो, वो तो हो जाएगा। गाड़ी जब लुढ़केगी, जब अपन एक्सीलरेटर छोड़ दिया तो गाड़ी लुढ़केगी, तो लुढ़कने से बैटरी चार्ज हो जाएगी। ब्रेक लगाएंगे तो और ज्यादा चार्ज होती है। जैसे इलेक्ट्रोमोटिव जो होता है अपना, ये ट्रेन होती है, उनमें ऐसा ही होता है, जब रुकना होता है तब वो ब्रेक हल्का सा लगाते हैं, उससे बैटरी चार्ज होती रहती है उनकी। उनमें आपको पता है, ये जो इंजन होते हैं डीजल के इंजन रेल में, वो सीधा नहीं चलते गियर से, उनके अंदर जनरेटर होता है, इंजन जनरेटर को चलाता है, जनरेटर मोटर को घुमाती है, ऐसे चलता है। और उसके साथ में बैकअप के लिए बैटरी भी होती है, हर डब्बे में होती है बैटरी बैकअप। तो वो जैसे लुढ़कता है तो
तो बैटरी चार्ज हो जाती है। ये कंसेप्ट तो बहुत पुराना था, लेकिन गाड़ियों में नहीं था। तो 2005 में हमने उस पर काम किया, वो बहुत अच्छा सफल रहा। एक दूसरी बात हो, जब गाड़ी जंप करती है तो हमारे सस्पेंशन जो है वो हिलते हैं। सस्पेंशन हिलेगा तो वो इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा। ये न्यू कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सस्पेंशन जब हिलेगा तो वो जो है इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा, उससे बैकअप गाड़ी के अंदर बैटरी में जाएगा और वो चार्ज में सहायता करेगा। इसी तरह से विंड एनर्जी का है, आप एक पंखा लगा दीजिए, पंखा भी ऐसी जगह जो उसके डायनामिक एयर रेजिस्टेंस को बढ़ाए नहीं, यानी कि उसका जो शेप है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एरोडायनेमिक होती है कार के, एरोडायनेमिक होती है। उसका जो फ्रंट एरिया है जहाँ थ्रस्ट लगता है हवा का, उससे बड़ा अगर कहीं कर देंगे तो उल्टा एनर्जी को तो वो खा जाएगा, क्योंकि थ्रस्ट बढ़ेगा। तो एरोडायनेमिक जो जगह है उसके अंदर ही अपन कुछ कर सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, लेकिन उसका बैकअप ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। एक दूसरा है सोलर एनर्जी का है, आप प्लेट लगा दीजिए, लेकिन गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कम से कम आप 2 किलोवाट से तो चालू होती, छोटी कार भी बात करें। हमारे पास अभी एक कार है, उसके अंदर बाकायदा किलोवाट भी बताता है, एम्पेयर किलोवाट दोनों चीज़ बताता है। तो मैं देखता रहता हूँ कि कम से कम अपन को गाड़ी के लिए 5 किलोवाट की जरूरत तो है, और जब एक्सीलरेटर लेंगे, पिकअप लेंगे तो वो 20 किलोवाट तक भी जाता है। तो इतना बड़ा सोलर के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए 2 किलोवाट के लिए, तो वो संभव ही नहीं है। कई जगह प्रोजेक्ट में दिखाते हैं कि छोटा सा सोलर प्लेट गाड़ी के ऊपर लगा के चला दिया, वो तो 500 वाट से ज़्यादा का नहीं होता, उसमें गाड़ी लुढ़क सकती है, पावर नहीं देगी। तो ऐसी चीज़ों में समय को बर्बाद करना बेकार है। ऐसे करें जो वाइबिलिटी हो। हाँ, अगर सोलर प्लेट की एफिशिएंसी बढ़ जाए, यानी कि साइज छोटा हो जाए और उसके बाद में अगर वो पावर दे, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो संभव है। अभी हाईएस्ट सोलर प्लेट जो आते हैं उनकी एफिशिएंसी 28% के करीब है बस, वो भी बहुत ज़्यादा, वरना वो 20-25 तक ही है। और जब वो टेक्नोलॉजी आएगी, और हाइड्रोजन का आ रहा है आजकल कि सोलर के साथ साथ में हाइड्रोजन बनेगा गैस, और गैस से चलेगा, तो बहुत कंसेप्ट है इसमें, बहुत गुंजाइश है बहुत कुछ करने की। आप में से जो इंटरेस्टेड है उस पर काम कर सकते हैं। आजकल तो गूगल के ऊपर सब कुछ आता है, लेटेस्ट डिस्कवरी जो आती है, तो उनमें काम करें तो उसमें करें जो प्रूव सोर्स है। ऐसा नहीं बेकार की बात करें अपन, अगर भाई इससे ये चलाने, इससे अपना प्रीमियम, ऐसे भी बहुत बहकाने वाले हैं कि उन्होंने दिखा दिया कि भाई इधर से एक बार घुमा दिया, फिर पानी निकल रहा है, अपना आप चल रहा है। वो बेकार की बातें गुमराह करने वाली हैं। वो अपने जो है ना वो उससे पैसे लेते हैं यूट्यूब से, तो उन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना, वो बेकार की बातें, ऐसा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। तो अब बहुत आपसे बात कर ली, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। एक मंत्र याद रखना, जो पहले भी मैंने बताया था, व्यसन मुक्त जीवन और एक स्पष्ट ध्येय, मुझे अपने जीवन में क्या करना है उसके लिए प्रयासरत रहें, और बहकाव में किसी ने आए नहीं, आपको सफलता जरूर रिश्वत देंगे। धन्यवाद। एक बार जोर से ताली बजाएं भाई। धन्यवाद इंजीनियर राजेश के, विशेष धन्यवाद। आपके वक्तव्य से सभी छात्रों को लाभ मिलेगा ऐसी उम्मीद है मुझे। और मैं अभी मेरे सहपाठी भाई दिनेश जो आपको अभी यहाँ दिख रहे थे मन से, उनका सम्मान बाबा हरि सिंह जी लेता है, तो साफा भारती का सम्मान भाई दिनेश ठीक है भाई। दिनेश जी के बारे में बता दो, ये योगाचार्य हैं, लोकल लोग जानते भी होंगे इनके, पतंजलि से योग समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। इसी के साथ मंच पर बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि आज के इंजीनियर राजेश यादव जी, उनके साथ आए राजपाल यादव जी, हमारे गांव से सरपंच
श्री शमशेर जी, हमारे दोस्त संदीप यादव जी, धनपत जी, हमारे ताऊ जी, बिल्लू अध्यापक जी और सियाले से आए हुए बलवंत जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय और मैं शुभकामना देना चाहूँगा उन बच्चों को जिनको आज सर्टिफिकेट मिले हैं। उम्मीद है आप जीवन में अच्छा करेंगे, सही दिशा देंगे और राजेश जी ने जैसे बताया कि व्यसन मुक्त रहेंगे, तो बहुत अच्छा आप जीवन में आगे बढ़े। आपके लिए बहुत से स्कोप है जो समय समय पे हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर भी करते रहते हैं और किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऑफिस आके भी जानकारी ले सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस अप्लाई करें, या कोई टीचर लाइन में जाना चाहता है तो टेक्निकल बीएड होती है CTI 1 साल के लिए, वो करें, अन्यथा कोई अपनी कंपनी में स्थायी रोजगार प्राप्त करें। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद हमारे नए छात्र भी जो इस साल प्रवेशित हुए हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का इस साल में स्वागत है। आप भी अपनी ट्रेनिंग के दौरान अनुशासन का पालन करते हुए अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और अतिथियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि आदरणीय इंजीनियर राजेश यादव जी को सम्मानित करेंगे। हमारी संस्था के चेयरमैन संदीप यादव जी महादेव से अभिनंदन है। राजपाल जी को सम्मानित प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। संदीप यादव जी मंच पे आ जाएंगे। 4 कॉर्नर विंडोज भिवाड़ी, उनको भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। और मैं संदीप यादव जी हमारे भाई हैं, वो भी बहुत अच्छे से संस्था को चला रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत सम्मान। एक बार सभी से निवेदन करूंगा कि सभी एक सामूहिक फोटो लें। संदीप भाई कह रहे थे आपका भी सम्मान होना चाहिए। बहुत ही कर्मठ है दिनेश भैया और योग के क्षेत्र में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। पतंजलि में रहे हैं, अभी पतंजलि संगठन में अभी भी पतंजलि का कार्यभार जिला खैरतल का इनको मिला है योग के लिए। और ये वैसे गवर्नमेंट में एम्प्लॉइज भी हैं, 1 घंटा की ड्यूटी हालांकि योग प्रशिक्षक के रूप में, और उसके बाद में ये हमारी कंपनी में काम करते हैं। बहुत ही सिंसियर लड़का है, सीखने की बहुत अच्छा है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी अतिथिगण खड़े हो जाएंगे, सामूहिक फोटो हो जाएगा। संदीप भाई आ जाएंगे भारत। हम समापन कर चलते हैं। आज के कार्यक्रम में
उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी अतिथि और बच्चों के लिए ना खाने की व्यवस्था है। उससे पहले आप समझ गए है ना, आधे घंटे के लिए आपको फ्री हैंड दिया जाता है। डीजे वीजे जो गाना आपका मन करे बजा के आप अपनी सफलता को सेलिब्रेट करें। उसके बाद खाना ले लें। पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।